अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग फुल कोर्स की तीसरी क्लास में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम बात करेंगे कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप अच्छे से जान जाएंगे कि डोमेन को होस्टिंग के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ नेम सर्वर्स, हाउ टू लिंक डोमेन विद होस्टिंग, हाउ टू एक्टिवेट क्लाउडफ्लेयर एंड हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम सर्वर्स के बारे में। जब हम वेब होस्टिंग में जाके वेब होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो हमें लॉगिन नेम और पासवर्ड के अलावा दो नेम सर्वर मिलते हैं जो कि हम दूसरी क्लास में पढ़ चुके हैं। उन नेम सर्वर्स का क्या काम होता है? सबसे पहले हमने जाना होता है अपने डोमेन में जो हम बाय कर चुके हैं पहले से। जहाँ से आपने डोमेन बाय की हुई है आप उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद अपने डोमेन में जाएं। मैंने नेमचिप से डोमेन बाय की हुई है तो मैंने skinlineup.com पहले से बाय कर चुका हूँ। मैं बाय करने के बाद आपने डोमेन के मैनेजर्स में जाना है। मैनेजर्स में जाने के बाद आपने आना है नेम सर्वर्स में। ये देखें नेम सर्वर, यहाँ पे पहले से आपको वेबसाइट का अपना ये मिलेगा नेमचिप बेसिक डीएनएस का। तो आपने जहाँ से बाय की होगी डोमेन उसका अपना इधर होगा डीएनएस। तो आपने इसको कस्टम डीएनएस कर देना है। कस्टम डीएनएस करने के बाद आपको जो मिले थे नेम सर्वर वेब होस्टिंग की तरफ से दो नेम सर्वर मिले होंगे। पहले को यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और दूसरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इसको ओके करके सेव कर देना है। सेव करने के 24 से 48 घंटे बाद आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी होस्टिंग के साथ। फिर आप जाके अपनी डोमेन को ऐड कर सकते हैं अपनी होस्टिंग में और फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको 2 दिन पहले ही नेम सर्वर अपडेट कर चुका हूँ। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये ऐड कैसे होगी डोमेन हमारी होस्टिंग में। सबसे पहले आपने जाना है सी पैनल में। सी पैनल के बारे में इंशाल्लाह हम चौथी क्लास में फुल डिटेल में बात करेंगे कि सी पैनल में हमें किन किन सॉफ्टवेयर या प्लगइन्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है और कौन सी हमने सी पैनल में सेटिंग करनी होती है डोमेन को ऐड करने के बाद। आज इंशाल्लाह हमारा टॉपिक यही है कि हम डोमेन को कैसे कनेक्ट करें वेब होस्टिंग के साथ। तो सी पैनल में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने सी पैनल ओपन हो गया। ये सी पैनल को इंशाल्लाह हम चौथी क्लास में फुल कवर करेंगे कि सी पैनल है क्या, हमें डोमेन ऐड करने के बाद किन किन प्लगइन्स और सॉफ्टवेयर को ओके करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, उसकी सेटिंग करनी होती है, सब कुछ देखेंगे इनको हम। तो सी पैनल में लॉगिन होने के बाद आपने जाना है ऐड ऑन डोमेन में। नेम सर्वर हमने अपडेट कर लिए अपने जो वेब होस्टिंग की तरफ से हमें मिले थे। नेम सर्वर अपडेट करने के 24 से 48 घंटे बाद हमने अपनी सी पैनल में लॉगिन हो जाना है। सी पैनल में लॉगिन हो जाने के बाद हमने ऐड ऑन डोमेन्स पे आना है और जहाँ पे अपनी डोमेन लिखनी है। www के अलावा https etc वगैरह वगैरह के अलावा आपने सिर्फ नाम लिखना है अपनी वेबसाइट का और .com लिखना है। इससे पहले कुछ नहीं लिखना। www या http या https इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना। सिर्फ आपकी अगर वेबसाइट है skinlineup.com मेरी वेबसाइट है तो मैं सिर्फ skinlineup.com ही लिखूँगा। तो ये मुझे साथ सब डोमेन भी बना देगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। इसके अलावा हमने क्लिक करना है ऐड ऑन डोमेन पे। ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करेंगे तो अगर हमारे नेम सर्वर अपडेट हुए 24 से 48 घंटे बाद हम यहाँ पे आगे ऐड करेंगे। ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे नेम सर्वर अपडेट हुए तो हमारी डोमेन अपडेट हो जाएगी, इधर ऐड हो जाएगी। द डोमेन skinlineup.com हैज़ बीन क्रिएटेड। तो मैंने ये 2 दिन पहले ही अपडेट कर दिए थे नेम सर्वर अपने जो वेब होस्टिंग की तरफ से मुझे मिले थे।
तो आज मैंने डोमेन ऐड की है, तो आसानी से मेरी डोमेन ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद आपने दोबारा वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपने सबसे पहला काम करना है, क्लाउड फ्लेयर को एक्टिवेट करना है। क्लाउड फ्लेयर को कैसे एक्टिवेट करेंगे? गूगल में जाएं, क्लाउड फ्लेयर टाइप करें, cloudflare.com ओपन करें। क्लाउड फ्लेयर ओपन होने के बाद यहाँ पे इसको साइन अप कर लें, इस पर अकाउंट बना लें। क्रिएट अकाउंट पे जाएं। क्रिएट अकाउंट, मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको लॉग इन ही कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद मेरी एक साइट ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव है, acnary.com को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्लाउड फ्लेयर में। अगर आपने अपनी अभी हमने skinlineup.com को क्लाउड फ्लेयर में एक्टिवेट करना है, तो हम ऐड साइट पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर यूर साइट example.com, तो यहाँ हमने उन्हें skinlineup.com टाइप कर लिया। ऐड साइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी साइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद हमने फ्री प्लान पे क्लिक करना है, जिसके हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती। फ्री प्लान कैसे सिलेक्ट करेंगे? फ्री प्लान नॉट शॉर्टकट फ्री, तो हमने इस पे क्लिक करना है, ये जो नीचे नीचे है फ्री $0, और इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ सेटिंग होगी जो हमें करनी होगी इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाउड फ्लेयर में वेबसाइट ऐड करने के बाद आपको कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है। कंटिन्यू करने के बाद ये देखें, ऐड क्लाउड फ्लेयर नेम सर्वर, यहाँ पे हमें 2 नेम सर्वर मिलेंगे। इनको हमने अब ऐड करना है अपनी डोमेन में जाके, जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट के नेम सर्वर, वेब होस्टिंग के नेम सर्वर अपडेट किए थे। अब उनको हटाकर हमने इनको अपडेट कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डोमेन में जाएंगे, डोमेन में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरे को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। ये काम हमने कब करना है? अपनी वेबसाइट को वेब होस्टिंग के साथ ऐड करने के बाद हमने क्लाउड फ्लेयर पे जाना है। क्लाउड फ्लेयर में अपनी वेबसाइट हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें नेम सर्वर्स मिलेंगे। फ्री प्लान सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें नेम सर्वर जो मिलेंगे हमने वहाँ पे अपनी डोमेन में आके अपडेट कर देने हैं उस जगह पे जहाँ पे हमने वेब होस्टिंग के नेम सर्वर अपडेट किए थे। उसके अलावा अपने डन चेक सर्वर पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड, ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट्स, इसको ऑन ही रहने देना है, सेव कर देना है। ऑलवेज यूज HTTPS, सेव। ऑटोमैनिफाई, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, सेव रहने देना है, इनको सेव कर लेना है। ब्रॉडली को ऑन कर देना है। स्पीड अप पेज लोड टाइम्स फॉर योर विजिटर्स HTTPS ट्रैफिक बाय अप्लाइंग ब्रॉडली कंप्रेशन, इससे हमारी पेजेस की स्पीड इम्प्रूव होती है। सेव कर देना है इसको भी। सेव करने के बाद फिनिश कर देना है। तो जो हमारी सेटिंग थी यहाँ पे, वो हमने बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं। अभी हम जाते हैं अपने cPanel में और चेक करते हैं कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। अभी हमारी सेटिंग ख़त्म हो चुकी है क्लाउड फ्लेयर की सेटिंग ख़त्म करने के बाद हमने आना है अपने cPanel पे, वर्डप्रेस में जाना है। वर्डप्रेस में जाने के बाद कस्टम इंस्टॉल पे जाऊंगा। कस्टम इंस्टॉल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट ऐड कर लूँगा।
ये देखें मेरी वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, skinlineup.com। मैंने ऐड की है, ऐड ऑन डोमेन में जाकर तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिल रहा है। सबसे पहले आपने वर्जन सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो। लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने HTTPS को सिलेक्ट करना है। HTTPS को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपनी वेबसाइट आप ऐड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ टाइप नहीं करना, साइट नेम यहाँ पे टाइप करना है। मेरी skinlineup.com है तो ये ऑलरेडी स्किन के रिलेटेड है, तो मैं स्किन केयर कर देता हूँ। यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे। साइट डिस्क्रिप्शन में मेरी स्किन केयर के मुतालिक साइट है तो मैं स्किन केयर के ट्रीटमेंट टाइप्स एंड काजेस बताऊँगा। ट्रीटमेंट टाइप्स एंड काजेस। उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद एडमिन यूज़र नेम आपने एडमिन कभी नहीं रखना, इस पे हैकर्स अटैक करते हैं और आपकी साइट को इजीली हैक कर लेंगे। तो आप कुछ भी रख लें, जैसे मैं स्किनलाइन रख लेता हूँ। एडमिन पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक एडमिन पासवर्ड मिलेगा, इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। इन दोनों नामों को आपने अपने पास सेव करके रख लेना है। एडमिन यूज़र नेम भी सेव कर लेना है और एडमिन पासवर्ड भी। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, सिंपली नीचे आए। नीचे आने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो 10 से 15 सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा वर्डप्रेस। तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने बैक आ जाना है। दोबारा वर्डप्रेस ओपन कर लें। ओपन करने के बाद नीचे आए तो ये देखें हमारा वेबसाइट ऐड हो चुकी है और हमारा ये वेबसाइट आ चुकी है और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको ओपन करेंगे यहाँ क्लिक करके। तो ये देखें हमारी वर्डप्रेस में वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे जो हमें लॉग दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आपको एक लॉग दिखाई दे रहा होगा skinlineup.com से पहले। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्लाउडफ्लेयर में जाके अपनी वेबसाइट को ऐड किया है। तो अगर ये ना हो तो हमारी वेबसाइट रिस्क में ही रहती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने देखा कि नेम सर्वर्स क्या होते हैं, नेम सर्वर को डोमेन में कैसे ऐड करना होता है, नेम सर्वर को डोमेन में ऐड करने के बाद हम किस तरह से ऐड करते हैं अपनी डोमेन को वेबसाइट में, ऐड ऑन डोमेन करने के बाद हम क्लाउडफ्लेयर को कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसको करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये सब आज हमने सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सी पैनल के बारे में कि सी पैनल क्या होता है, सी पैनल की हमें कौन डोमेन ऐड करने के बाद हमें सी पैनल की कौन कौन सी सेटिंग करनी होती है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये तमाम मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सी पैनल के बारे में। ईमेल्स, फाइल्स, SEO एंड मार्केटिंग टूल्स, डेटाबेसेस, डोमेन्स, मैट्रिक्स, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, एडवांस, प्रेफरेंसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन तमाम के बारे में बात होगी, जो कि हमारा सी पैनल की क्लास है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।